हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो। तो गाइस आज मैं आपको मोटर बाइक राइडर फोटो सिखाऊंगा। जो लोग बाइक लवर होते हैं ना, ये रीडिंग को तो जरूर बनाएंगे। तो गाइस ये रीडिंग में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना, पहले कुछ बता स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेगा। एंड गाइस ये रीडिंग में जो भी स्टॉक एंड पेज यूज करना हो, हमेशा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दो, जाकर सिंपल से डाउनलोड कर दें। लेकिन गाइस अभी नहीं वीडियो हमारे सिंपल से डाउनलोड कर दें। और गाइस मेरे इंस्टा को भी फॉलो करना, लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी नया अकाउंट बनाया और नया पोस्ट भी आ रहा है, जाकर फॉलो कर लेना, लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और गाइस मेरे चैनल अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही न्यू कंसेप्ट का अपलोडिंग का मिस ना रहे। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एडिटिंग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कहना है ये बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाए, सिंपल से आपको डाउनलोड करके यहाँ पर आपको PicsArt पर ओपन करना है। तो PicsArt पर ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें बाइक का PNG को ऐड करना है। तो बाइक का PNG को ऐड करने के लिए आपको कहना है यहाँ पर आपको आर्ट फोटो का ऑप्शन मिलेगा। ये रहा आर्ट फोटो का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और बाइक का PNG को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं बाइक का PNG को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये रहा बाइक का PNG को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने का क्या है, यहाँ पर रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए आपको कहना है स्टेप से स्वाइप करके यहाँ पर आपको फ्लिप रोटेट का ऑप्शन मिलेगा। ये रहा फ्लिप रोटेट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो बाइक रोटेट हो चुकी है, अब कहना है हमें तो स्टेप से छोटा करके स्टेप से छोटा कर देना है और यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर एडजस्ट करना होता है क्या है, राइट की तरफ होकर प्लस आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आर्ट फोटो क्लिक करके यहाँ पर मॉडल को ऐड करना है। तो मॉडल को ऐड करने के लिए आपको कहना है आर्ट फोटो जा करके यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है मॉडल को। तो मॉडल को मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ। तो मॉडल की बैकग्राउंड को मैं पहले से इरेज कर दिया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होने के लिए। तो इस टाइप से आपको भी इरेज कर देना है। तो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो पहले से वीडियो रखा जाकर देख सकते, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाए कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो इस टाइप से आपको जाकर देख लेना है कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हैं। तो इस टाइप से आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा मॉडल को बड़ा कर देना हूँ, इस टाइप से बड़ा कर देना हूँ। और बड़ा करने में बताओ क्या है, यहाँ पर जो बाइक का PNG को आपको कमर के नीचे ही रखना है। तो इस टाइप से आपको एडजस्ट करना है। बहुत ही बढ़िया। आपको एडजस्ट करने में बताओ क्या है, रियल सी देने के लिए आपको शैडो देना पड़ेगा। उसके बताओ क्या है, शैडो देने के लिए आपको कहना है यहाँ पर आपको ये प्लस आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको प्लस आइकन दिखा देगा, आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको आर्ट फोटो चलना है। तो आर्ट फोटो जा करके ये जो ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देना है। ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्या करना है इस टाइप से बड़ा कर देना है। बड़ा करके यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ को लेयर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर बीच का ऑप्शन पर क्लिक करना है 2 बार। यहाँ पर मूव डाउन कर देना है। तो मूव डाउन करने में देखो जो बैकग्राउंड पीछे जा चुकी है, बाइक का पीछे जा चुकी है। अब क्या करना है, हमें इरेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इन्वर्ट का लास्ट में इन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इन्वर्ट कर देना है और यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करके यहाँ पर रिस्टोर जो अमाउंट को हार्डनेस को 0 रखना है और साइज़ को आपको कहना है यहाँ पर 30 से नीचे रखना है। तो मैं 23 रखता हूँ। उसी तरह क्या है इस टाइप से मेरी तरह आपको भी शैडो देना है। तो यहाँ पर आपको शैडो अप्लाई करना है, मेरी तरह आपको भी शैडो अप्लाई करना है। तो इस टाइप से आपको बाइक का जो यहाँ पर आपको बाइक का नीचे इस टाइप से शैडो अप्लाई करना है और जो हमारी जो शू के नीचे भी इस टाइप से शैडो अप्लाई करना है। तो गैस यहाँ पर हमारे शैडो अप्लाई हो चुकी है। अब क्या है, हमें डन करके बैक चले हैं। तो बैक जाने दो, क्या कहना है फिर से आपको यहाँ पर राइट डोर का टेस्ट PNG को ऐड करने के लिए आपको कहना है यहाँ पर आपको आर्ट फोटो चलना है। तो ये आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको आर्ट फोटो चलना है। तो आर्ट फोटो जा करके यहाँ पर आपको राइडर का एक टेस्ट PNG मिलेगा, उसको ऐड करना है। यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर आपको इस टाइप से बड़ा करना है। ये PNG को इस टाइप से बड़ा करके आपको कहना है मॉडल के पीछे इस टाइप से लगाना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको मॉडल के पीछे रखना है। उसके बाद कहना है मूव डन कर देना है। आपको लेफ्ट की तरफ मूव डन का ऑप्शन मिलेगा, मूव डन कर देना है। मूव डन करने में हमारी जो टेस्ट PNG पीछे जा चुकी है। अब कहना है हमें यहाँ पर हमें मॉडल को यहाँ पर ब्राइट करेंगे, ज़्यादा ब्लैक जो फेस हमारी ब्लैक है तो ब्राइट करने के लिए आपको कहना है मॉडल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस टाइप से स्वाइप करके यहाँ पर आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, एडजस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा। तो इंक्रीज़ करके रखूँगा, यहाँ पर मैं 20 से प्लस रखूँगा। तो यहाँ पर मैं रखूँगा 24 रखूँगा। उससे दो मैं सैचुरेशन थोड़ा माइनस करूँगा, तो माइनस करके रखूँगा 10। उससे दो क्या है यहाँ पर मैं यहाँ पर हाईलाइट्स को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, इंक्रीज़ करके रखूँगा। यहाँ पर मैं +7 रखूँगा। तो +7 रखता हूँ। उसके बाद शैडोज़ को यहाँ पर मैं माइनस करूँगा, तो माइनस ज़्यादा नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं 4 के आसपास रखूँगा। तो यहाँ पर 7 रखता हूँ। उसके बाद क्या है यहाँ पर डन करके बैक चलते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हमारी फेस ब्लैक तो हो चुकी है, जो ब्लैक टोन से यहाँ पर व्हाइट टोन हो चुकी है फेस हमारी जो मॉडल की। यहाँ पर हमें बैक यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक चलना है। तो क्या करें यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर स्वाइप करके यहाँ पर आपको आर्ट फोटो क्लिक करें। तो आर्ट फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको एक मैं टेस्ट PNG एक बनाया था। तो ये गेम चेंजर का ये टेस्ट PNG बनाया था, बहुत ही बढ़िया लुक आ गया। ये अगर ये PNG को ऐड करेंगे तो इस टाइप से फुल स्क्रीन कर दें। ये गेम चेंजर को यहाँ पर टेस्ट PNG को फुल स्क्रीन करके आपको क्या है इस टाइप से स्वाइप करके यहाँ पर नीचे एक ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ब्लेंड पर क्लिक करके यहाँ पर जो नॉर्मल मोड को आपको स्क्रीन कर दें।
बहुत बढ़िया। यहाँ पर स्क्रीन करना देखो क्या है, यहाँ पर फिर से आपको इफेक्ट्स पर चलना है। आपको ब्लेंड के ऊपर इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। इफेक्ट्स पर जाकर के आपको ब्लर इफेक्ट को चूज करना है। उसके बाद सेकंड पर क्लिक करके यहाँ पर सेकंड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर जो ब्लर की अमाउंट को यहाँ पर आपको रखना है, नॉर्मल कर देना है। उसके बाद ब्लर की अमाउंट को आपको 4 या 3 के आसपास रखना है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ 3। उसके बाद डन कर देना है। तो ये ब्लर में क्यों किया, यहाँ पर हमें जो टेस्ट पेज को अगर ब्लर करेगी तो यहाँ पर मोल्ड के ऊपर फेस फोकस ज़्यादा पड़ेगा। तो इस टाइप से ब्लर करके आपको कहने टेस्ट पेज को ओपासिटी को थोड़ा डाउन कर देना है। तो आपको ओपासिटी पर क्लिक करना है और ओपासिटी को डाउन करके आपको 50 के आसपास रखना है। बहुत बढ़िया, 55 रखता हूँ मैं। उसके बाद डन कर देना है। तो हमारी जो 50% एडिटिंग पूरा हो चुकी है। अब कलर करेक्शन बाकी है। तो कलर करेक्शन के लिए आपको कहना है लाइटरूम पर चलना पड़ेगा। तो पहले हमें इमेज को सेव कर देना है। तो यहाँ पर हमें ड्रॉ टूल पर जा करके इमेज को कर लेना है सेव। तो यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चाहता हूँ और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके इमेज को कर लेना है सेव करने मतलब लाइटरूम पर इनपुट कर देना है कलर करेक्शन के लिए। तो गैस लाइटरूम पर पहले से इनपुट कर देना, आपको भी इनपुट करना है एडिट पे को ओपन करना मतलब वो क्या है, यहाँ पर हमें लाइटरूम पर ओपन करना मतलब वो बता दूँगा कैसे आपको मॉडल को बैकग्राउंड के साथ मैच करना है। तो आपको कहना है पहले आपको यहाँ पर मैं जो हमारी जो मॉडल है फेस के ज़्यादा डार्क टोन है। तो यहाँ पर मैं क्या करना, ज़्यादा ग्लो बनाना है फेस को। तो यहाँ पर ग्लो बनाने के लिए आपको कहना है यहाँ पर आपको एक ऊपर की तरफ का सर्कल टूल नजर आएगा। तो यहाँ पर सर्कल टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको ब्रश को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फास्ट ब्रश को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर साइज़ को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं साइज़ को यहाँ पर रखता हूँ 19। इस टाइप से जूम करता हूँ। जूम करके आपको कहना है इस टाइप से ड्रॉ करना है। तो आपको ड्रॉ करना है। तो इस टाइप से ड्रॉ करके यहाँ पर फेस को ग्लो बनाने के लिए आपको क्या करना है, फेस के ऊपर ड्रॉ करना है और हैंड के ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस टाइप से। तो जहाँ भी आपको ग्लो करना है तो इस टाइप से ड्रॉ करके यहाँ पर आपको कहना है ब्राइटनेस पर क्लिक करना है और एक्सपोजर को 3 बार आपको प्लस कर देना है। तो प्लस मैं 4 बार कर देता हूँ। उसके बाद वो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा प्लस कर रखता हूँ और यहाँ पर मैं हाईलाइट्स को थोड़ा डिक्रीज करता हूँ और शैडोज को इंक्रीज करता हूँ। बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक चलें। तो बैक जाने दो क्या करें, यहाँ पर हमें कलर एडजस्ट करना है। तो कलर एडजस्ट करने के लिए आपको कहना है यहाँ पर आपको इसी टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिक्स टूल पर क्लिक कर देना है। मिक्स टूल पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पहला कलर की सेचुरेशन थोड़ा प्लस करना है, इस टाइप से 4 रखना है और यहाँ पर आपको सेकंड कलर की ल्यूमिनेंस को थोड़ा प्लस करें ताकि फेस ज़्यादा गोरा हो सके। तो यहाँ पर बैकग्राउंड भी यहाँ पर हमें लाइटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कहना है ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा प्लस करना है, ज़्यादा नहीं, आपको 14 रखना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर मैं सेचुरेशन थोड़ा माइनस करूँगा। सेचुरेशन मैं 4 रखूँगा और यहाँ पर ब्लू कलर पे क्लिक करता हूँ। जो शार्ट का कलर हमारे मॉडल की शार्ट का कलर ब्लू है। तो ब्लू को मैं थोड़ा हुई को यहाँ पर चेंज करूँगा। तो हुई को मैं माइनस करूँगा, -12 रखूँगा और सेचुरेशन थोड़ा प्लस करूँगा। सेचुरेशन को यहाँ पर मैं प्लस रख करके यहाँ पर रखता हूँ 45। उसके बाद लुमिनेंस को थोड़ा प्लस करूँगा, लुमिनेंस को 21 रखता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डन करके बैक जाता हूँ। बैक जाता हूँ क्या है, टेम्परेचर को यहाँ पर प्लस रख करके आपको रखना है 4 और वाइब्रेंस को थोड़ा प्लस करना है। वाइब्रेंस को ज़्यादा नहीं, आपको 20 रखना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है। ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करने में वो कॉन्ट्रास्ट को 2 रखना है, प्लस करके 2 रखना है और हाईलाइट्स को आपको माइनस करना है, माइनस आपको रखना है 24 और शैडोज़ को आपको प्लस करना है, आपको शैडोज़ को आपको रखना है 21 और वाइट्स को थोड़ा माइनस करना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर ब्लैक को प्लस करना है, प्लस रखना है, यहाँ पर ब्लैक को प्लस रख करके आपको रखना है यहाँ पर 28। उसके बाद क्या है, इसी टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना है इमेज को। क्लैरिटी ज़्यादा नहीं देना है, आपको क्लैरिटी थोड़ा ही देना है 17 और यहाँ पर बिगनर को थोड़ा माइनस करना है। बिगनर को मैं माइनस रख करके यहाँ पर रखूँगा यहाँ पर 22 और यहाँ पर मिड पॉइंट को यहाँ पर यहाँ पर प्लस रखूँगा, यहाँ पर 65 रखता हूँ और इसी टूल पर क्लिक करना है फिर से और यहाँ पर शार्पनेस देना है हमेशा की तरह। शार्पनेस आपको 35 देना है, 37 और यहाँ पर वो नॉइज रिड्यूस थोड़ा प्लस करना है और कलर नॉइज रिड्यूस थोड़ा प्लस करना है। उसके बाद स्मूथनेस को 100 कर देना है। 100 करना देख सकते हो हमारी जो एडिटिंग पूरा हो चुकी है बाइक राइडर। तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा V4 एंड आफ्टर बहुत ही बढ़िया लुक आ चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब देखा ऐसा ही नहीं का सेट का फ्रेंड का मिस ना रहे, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।